हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ये टॉपिक हम लेते हैं क्वेश्चन टैग। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है ये एज इट इज वैसे ही जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन वो फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक करवाया था, लगभग सेम वैसे के वैसे ही रूल रहने वाले हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम देखने वाले हैं। देखिएगा, जब भी आपकी एग्जाम के अंदर अगर कोई ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, उस टाइम पे मैं तो आपको एक ही सलाह देता हूं कि आप जिस तरीके से अपने घर के अंदर कोई जिद्दी बच्चा होता है ना, सेम वैसे ही जिद्दी बच्चे बन जाओ। कैसे? अगर सेंटेंस के अंदर कहे कि ये काम करना है, आप कहो नहीं करेंगे, और अगर कहे कि ये काम नहीं करना तो आप कहो करेंगे। यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर नोट लगाया हुआ है तो आप उस नोट को नहीं लगाएंगे आगे क्वेश्चन टैग के अंदर, और अगर नोट नहीं लगाया हुआ है तो आप आगे नोट लगाएंगे। अब कैसे? कुछ एक छोटी छोटी बातें यहाँ पे याद रखनी है, तो वो देखिएगा। सबसे पहली जो आपको चीज ध्यान में रखनी है वो क्या, कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या लगा रखा है, आपके नोट लगा रखा है। ठीक, सॉरी, नोट नहीं लगा रखा है, नोट नहीं लगा रखा है, तो आप क्या करो, आगे नोट लगा दो, नोट लगा दो, यानी कि सेंटेंस को क्या बना दो, नेगेटिव। ठीक है। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिविटी है यानी कि नोट लगा हुआ है, तो आप आगे क्या कर दो, जो नोट होता है उस नोट को हटा दो, यानी कि सेंटेंस कैसा बना दो, पॉजिटिव बना दो। पहला रूल तो आपको ध्यान रखना है ये। दूसरी चीज, ये जब आप नोट लगाओगे तो नोट हमेशा किसके साथ लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ है। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है आपको। जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है। ठीक है। और सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब लिखते हुए इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। और जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप साथ में नोट लगाओगे तो आपको एक दो चीज याद रखनी है। जैसे डू के साथ में आपने नोट लगाया तो आप जानते हो इस डू नोट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। ये जो चीजें होती हैं इनको आपको याद रखना है। डू नोट को क्या करना है, डोंट। इसी तरीके से अगर आप डज के साथ नोट लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये डजंट। ठीक है। इसी तरीके से आप इज के साथ अगर नोट लगाते हो तो क्या हो जाएगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट। अगर आप आर के साथ नोट लगाते हो तो क्या हो जाएगा, आरंट। ठीक है। अगर आप एम के साथ नोट लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए, एमंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आरंट। ठीक है। इसी तरीके से हैज के साथ आपने नोट लगाया तो क्या हो जाएगा, हैजंट। ठीक है। हैव के साथ आपने नोट लगाया तो क्या हो जाएगा, हैवंट। ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इनको याद रखना है। जैसे आपने डिड के साथ नोट लगाया तो क्या हो जाएगा, ये डिडंट। ठीक है। ऐसे ही वोज के साथ लगाया, वोजंट। वर के साथ लगाया, वजंट। हैड के साथ लगाया, हैडंट। अब आगे ध्यान रखिए, जब भी आप विल के साथ में अगर नोट लगाते हो, ठीक है, तो ये विलंट नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, ये वॉन्ट। क्या बनेगा, वॉन्ट। दूसरा, अगर आप शैल के साथ में नोट लगाते हो तो ये शैलेंट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, शांत। ठीक है। खास तौर से इन दो चीजों को आपको याद रखना ही रखना है। इसी तरीके से अगर कैन के साथ आप नोट लगाते हैं तो ये कैन नोट को आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, कांट। क्या बोलोगे, कांट। इसी तरीके से कुड के साथ में जब आप नोट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कुडंट।
ठीक है, ये जो कुछ एक जो चीजें हैं, इन चीजों को आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे ये वाली जो मैंने बताई, एम के साथ में नोट है तो आप उसको एमंट नहीं करेंगे, उसको करेंगे आरंट। और इसी तरीके से विल के साथ नोट है तो उसको विलंट नहीं करेंगे बल्कि वांट। और शैल के साथ नोट लगाएं तो इसको शैलेंट नहीं करेंगे बल्कि शांट। तो ये छोटी छोटी 2-4 चीजें हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, जो कि मैंने कल भी बताई थी, अगर कोई भी सेंटेंस आपको पता चल गया कि हम ये जो नोट लगा रहे हैं कहाँ किसके साथ लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब हम ये नोट लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या मिलती है आपको, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के अंदर आपको केवल 3 ही चीजें याद रखनी है। वो क्या, अगर आपको मेन वर्ब की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो आप उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लोगे, डू। अगर मेन वर्ब की 5th फॉर्म मिल जाती है तो क्या काम में लोगे, डज। और मेन वर्ब की अगर 2nd फॉर्म मिल जाती है तो क्या काम में लोगे, डिड। ये वाली जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको स्पेशल याद रखना है। बस ये इतने से रूल भी अगर आप याद रख लेंगे तो कुछ कुछ काम आपका हो जाएगा, बाकी आगे हम बढ़ते रहेंगे और इसका जिक्र करते रहेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपके सामने, और वो जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिएगा भाई, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख करके दिया, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, राम प्लेज क्रिकेट, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे सीता इज राइटिंग ए लेटर। मान लो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे करके मिलेगा क्वेश्चन टैग में, ये एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ कोमा लगा करके और आगे ब्लैंक छोड़ देगा और आगे क्या लगा देगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इसके अंदर भी यहाँ कोमा लगा करके आगे ब्लैंक छोड़ देगा और आगे क्या दे देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब कहेगा कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। क्वेश्चन टैग जब भी हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, चलो मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे people did not obey one another, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है, इन तीनों ही क्वेश्चन को हमें अभी क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। अब इनका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपने देखा कि ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके अंदर क्या है, मेन वर्ब है। तो सर मेन जो वर्ब होती है, इस मेन वर्ब के अंदर है, अगर वर्ब की 5th फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था, मेन वर्ब की अगर 1st फॉर्म है तो आप लगाओ डू, 5th फॉर्म है तो लगाओ डज, और 2nd फॉर्म है तो लगाओ डिड। तो यहाँ पे 5th फॉर्म है और 5th फॉर्म है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है मुझे डज, ठीक है। अब क्या इस सेंटेंस के अंदर नोट है, क्या नहीं है, नहीं है तो आपको नोट लगाना है। और लगाओगे तो जब डज में जब आप नोट जोड़ोगे तो आपको पता है डज नोट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डजंट। तो ये लिखा मैंने डजंट। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आना है, लेकिन एज इट इज नहीं, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन है तो आप उसको प्रोनाउन में चेंज करके लेके आएंगे। तो ये राम लड़का है और इस लड़के के लिए प्रोनाउन क्या होती है, ही। तो ये लिखा मैंने ही। बस आपका काम हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, आपको और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट, आगे जो टैग हो गए वो क्या है, डजंट ही। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक क्या मतलब हो इसका, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। आगे इसका जो टैग बना, इसका मतलब क्या हुआ, डजंट ही, क्या वह नहीं खेलता है।
इसका ये मतलब हुआ। आगे देखिए, सीता इज राइटिंग ए लेटर, सीता एक लेटर लिख रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे अटैक करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज, तो इस इज को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, क्या इस सेंटेंस में नोट है क्या, नहीं है तो लगाओगे, और लगाओगे तो आपको पता है इज के अंदर जब नोट लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो इजंट, तो ये लिख दिया मैंने इजंट। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ, और यहाँ लेके आओगे तो ये सीता मतलब लड़की है, और लड़की है तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन लिखोगे यहाँ पे, शी, तो क्या हो गया, इजंट है शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो क्या दिया, पीपल डिड नॉट ओबे वन अनदर। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर है, डिड लगा दो भाई, ये लगाई डिड। अब इस सेंटेंस के अंदर नोट है क्या, बिल्कुल है, और नोट है तो हम यहाँ पे आगे नोट नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो इसके बाद में सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पीपल, क्या एज इट इज यहाँ पे ले आऊं, नहीं, ये जो पीपल है इस पीपल का प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन पीपल का क्या हो जाएगा, दे, तो ये लिखा मैंने दे। ठीक है, बोलिएगा ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अगर ये तीन एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए तो मैं वादे के साथ कहता हूँ आगे जो हम कुछ करवाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में पक्का आएंगी, 100% आएंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क समझते हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताइएगा। और जो होमवर्क के रूप में मैंने जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन दिया, नोबडी कैन हेल्प यू, ये लीजिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोबडी कैन हेल्प यू। ठीक है, ये लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपको टैग करके बताना है कि इसका टैग क्या होगा। ये आपका एज ए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये लीजिए। ठीक है, बोलिएगा आज की ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। ये क्लास अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।